हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक नई वर्ड प्रॉब्लम के साथ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिससे, ठीक है। तो ये कहता है यहाँ पे अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, कोई खिलौने बनाने वाली या कोई भी कंपनी एक जो छोटे मोटे खिलौने बनाती है, छोटा मोटा उद्योग है जो हर दिन कुछ वो बनाती है, आर्टिकल्स बनाती है, मतलब कुछ वस्तुएं बनाती है। हमने मान लिया वो एक्स बनाती है, हमने मान लिया कि भैया वो इंडस्ट्री जो है एक दिन में पर्टिकुलर डे, मतलब किसी निश्चित दिन में जो है एक्स आर्टिकल्स बनाती है। इज इट क्लियर? उसके बाद कहता है ये इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे। यानी 3 more than द ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे, यानी जितने उस दिन आर्टिकल हमने बनाए उससे उसके डबल से 3 ज़्यादा कॉस्ट है एक आर्टिकल को बनाने की। बात समझ में आ गई? एक आर्टिकल को बनाने में, माना आपने एक्स आर्टिकल बनाए, टोटल हमने कितने बनाए? एक्स आर्टिकल बनाए हमने। एक आर्टिकल को बनाने में जो कीमत लगी वो कहते हैं 3 more than, यानी 3 ज़्यादा। किससे? ट्वाइस किसका? द आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे, जितने हमने आर्टिकल उस दिन बनाए थे उसके दुगने से 3 ज़्यादा, यानी 2x + 3 एक आर्टिकल की कॉस्ट है। तो यानी टोटल में कितने आर्टिकल बनाए थे? एक्स। तो जब इसकी पूछेगा तो मल्टीपल एक्स हो जाएगा। एक की कीमत पता है, एक्स की पूछा, दोनों की मल्टीपल हो जाएगी। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई उस दिन की, सारे इनकी एक्स की। ये तो एक की है और एक्स की मल्टीपल है। बात समझ में आ गई? और रियल में वो दे रखी है 90। वो कहे पर्टिकुलर डे में जो हमारा खर्चा है उस दिन प्रोडक्शन को आया 90 रुपीज़। कितना है? 90। यानी एज गिवन दैट, जैसा कि दिया गया है x.2x + 3 = 90। बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ये 2x² हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा = 90, 90 जाकर -90 हो गया। अब वही प्लस माइनस करके आना चाहिए, 92 या 180। ये तुम्हें पता, दोनों मल्टीपल जाती है, पता है ना? वहाँ तो पहले वाले सॉल्व में x² के साथ कुछ नहीं था, यहाँ है 2। तो 90 × 2 = 180। यानी मल्टीपल करके कितना आना चाहिए? 180। और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए? 3। तो यानी देखिए, अब इसको हमने 180 को हमने फैक्टराइज किया फटाफट, तो हमारा 2 2 3 3 5 आया। तो हमने देखा यार 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आया। एक हमारा 5 3 जा, यानी 15 - 12 = 3 हो गया ना हमारा काम। यानी 15 - 12 है वो, ठीक है। 3 को मिल लीजिए 15 - 12। और उसके बाद आपका वही है 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। और अब यहाँ से देखिए, यहाँ मैंने हमेशा कहा प्लस है बाहर, तो इसके साइन चेंज हो गए, प्लस 15x रहेगा, -12x रहेगा। इस तरह के लिए क्योंकि बाहर क्या है? प्लस है, माइनस होता तो साइन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ कॉमन ले दोनों में, देखिए आप यहाँ x कॉमन है तो यहाँ 2x बचा और यहाँ +15 बचा। यहाँ पे देखिए -6 कॉमन है, 6 की डिवाइड 90 में जाती है, 12 में जाती है, ठीक है। तो -6 लिया मैंने, दोनों प्लस में जाएंगे फिर अंदर। -6 कॉमन लिया मैंने, तो 6 2 जा 12 और 15 6 जा 90, इसलिए 15 बचेगा। 15 6 जा, बात समझ में आ गई? = 0। अब आपका 2x + 15 यहाँ भी है, 2x + 15 यहाँ भी है, तो 2x + 15 आपका कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका x बचा, यहाँ से आपका -6 बचा, तो x - 6 हो गया। बात समझ में आ गई? = 0। एक बार आपने इसको 0 ले लिया 2x + 15 को, तो 2x = -15, x = -15/2 विच इज़ नॉट डिफाइंड। क्योंकि किसी भी चीज़ की कीमत जो है माइनस हो ही नहीं सकती। रुपया भी साला 1 रुपया शुरू होता है, पैसा भी होता है 1 पैसा से शुरू होगा, है कि नहीं? माइनस से तो हो ही नहीं सकती, कोई इनकम हो सकती है। तो इसीलिए दोबारा हमने x - 6 = 0 माना, तो x = 6 है। यानी उस दिन जो हमारे आर्टिकल बने वो 6 बने, क्यों? हमने x माना हुआ था ना, x ही 6 है। अब यहाँ पे चलो, ये भी नंबर ऑफ आर्टिकल था -15, तो ये तो हो ही सकता माइनस में, है ना? हो सकता है। तो यानी 6 आर्टिकल बने आपके एक दिन में, और एक आर्टिकल की कीमत कितनी होगी? 2x + 3 कितनी थी? तो 2x बोले तो 2 × x बोले तो 6 + 3 6 2 जा और +3 = यानी एक उस दिन जो एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल की कीमत जो होगी वो ₹15 का एक आर्टिकल बनेगा, है ना? एक आर्टिकल कितने बना? और टोटल कितने थे? 6। 15 6 जा 90। देखो उसने कहा था शुरू में कि 90 रुपये लगा उस दिन पूरा बनाने में, तो हमारा प्रूफ भी हो गया, हमारा नहीं हो गया प्रूफ? बात समझ में आ गई? ओके।